एवरीवन। आज हम सबक नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है नौ निहालो। ये एक नज़्म है जिसके शायर हैं शाद आरफी। तो चलिए शुरू करते हैं। वतन गुलशन है रंगी फूल हो तुम, सफ़ीना है वतन मस्तूल हो तुम, बहुत प्यारे हो तुम मकबूल हो तुम ही से रौनक़ कौमो वतन है। इन मिसरों में ये बताया गया है कि अगर हमारा वतन जो है वो एक गुलशन की तरह है जिसमें कि बहुत सारे फूल होते हैं, गुलशन बाग को कहते हैं, और उसी गुलशन के जिसमें कि तरह तरह के फूल हैं उसी के एक रंगीन फूल तुम भी हो। मतलब जो वतन के नौजवान हैं उनको मुखातिब करके ये बात शायर ने कही है। सफ़ीना है वतन मस्तूल हो तुम, और उन्होंने ये मिसाल दी है, सफ़ीना कश्ती को कहते हैं कि हमारा सफ़ीना जो है वो एक कश्ती है, हमारे वतन एक कश्ती की तरह है, और उसका तुम मस्तूल हो, यानी कि जैसे आप लोगों को पता होगा मस्तूल कहा जाता है कश्ती के अंदर एक खंबा गाड़ा जाता है लकड़ी का बना के, और उससे फिर एक कपड़ा बांधा जाता है जिसको बातबान बोलते हैं, तो वो मस्तूल कहलाता है। तो उन्होंने शायर ने ये मिसाल दी है कि अगर वतन कश्ती की तरह है तो उसके मस्तूल तुम हो, क्योंकि वो उसको डायरेक्शन देता है, लेके जाता है आगे की तरफ, और तुम बहुत प्यारे हो और बहुत मकबूल, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हो। ये वतन के नौनिहालों के लिए शायर कह रहे हैं, और तुम्ही की वजह से मेरा जो वतन है वो उसकी रौनक तुम्ही की वजह से है, तुमने ही मेरे वतन में रौनक कायम कर रखी है। वतन वालों को अपना भाई जानो, मोहब्बत में तासुब की ना मानो, रहो मिलजुल के झगड़े की ना ठानो, चमन फूलों के जमघट तक चमन है। अब शायर इस मिसरे में कह रहे हैं कि जो भी वतन के लोग हैं उन सबको अपना भाई जानो, और मोहब्बत में तासुब की यानी कि कोई भेदभाव चाहे वो ज़ात पात का हो या मज़हब की बुनियाद पे हो उसको नहीं मानना चाहिए, और झगड़ा नहीं करना चाहिए, और मिलजुल के रहना चाहिए। जिस तरह से कि एक चमन है, जब उसमें बहुत सारे फूल इकट्ठे होते हैं तो तभी वो चमन कहलाता है, और अगर वो सारे फूल बिखर जाएंगे तो वो चमन नहीं रहेगा। ज़ईफ़ों को सहारा दो संभालो, गरीबों की मदद करके दुआ लो, कोई फ़िरक़ा हो सीने से लगा लो, चमन में एक जा सरो समन है। अब यहाँ पर वो शायर जो है वो नसीहत दे रहे हैं हमें कि जो ज़ईफ़ कहते हैं बहुत बूढ़े बुज़ुर्गों को, कि जो ज़ईफ़ लोग हैं उनको सहारा दो, उन्हें संभालो। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं जब, तो ज़्यादातर आम तौर पे ये हमारे माशरे में ये बुराई फैल गई है कि उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, उनको कोई ज़्यादा मदद नहीं देते लोग, उनके अपने बच्चे रिश्तेदार उनसे दूर होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। उसके अलावा गरीब लोग जो हैं उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास कोई ज़रूरतमंद है और कुछ ना हो, उस चीज़ की उस वक्त ज़रूरत हो, उसकी मदद करोगे तो उसके दिल से दुआ निकलेगी, तो उसकी दुआ लेनी चाहिए। और किसी भी फ़िरक़े का इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या फिर सिख हो, ईसाई हो, या फिर किसी भी ज़ात पात का हो, वो तो हर किसी को सीने से लगा लो, यानी कि मिलजुल के रहो। जिस तरह से कि एक वो यहाँ पर मिसाल दी है उन्होंने, चमन में एक जा सरो समन है, कि एक बड़ा सा दरख्त चमेली का होता है, उसमें फूल लगे हुए होते हैं, तो इसी तरह से तुम्हें रहना है। करोगे इस नसीहत पर अमल तुम, मेरा ज़िम्मा कि जाओगे संभल तुम, मियाँ मेहनत करो पाओगे फल तुम, ये दुनिया में तरक्की का चलन है। अब वो ये कह रहे हैं शायर कि अगर मेरी इस नसीहत पे तुम अमल करोगे तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी है कि तुम संभल जाओगे और हमेशा कामयाब रहोगे, और मेहनत करने वाले को कभी भी नाकामी नहीं होती, उसका फल उसे हमेशा ज़रूर मिलता है। यही दुनिया में तरक्की करने का तरीक़ा है। तो ये नज़्म है आपकी, जो ये आपको इसमें समझाई गई, और आप तस्वीर में जैसे कि देख रहे हैं कि एक ज़ईफ़ औरत है और उसको एक नौजवान बच्चा जो है वो सड़क क्रॉस करवा रहा है, तो इसी तरह से हमें मदद करनी चाहिए। अब इसकी अगली मश्क, इसमें मश्क है पहली,
लफ्ज़ और माने की। तो पहला लफ्ज़ है गुलशन, जिसके माने हैं बाग। फिर है सफ़ीना, सफ़ीना कश्ती या जहाज़ को कहते हैं। मकबूल, बहुत ज़्यादा पसंदीदा या सबका प्यारा। मस्तूल, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाज़ या किश्ती का लकड़ी से तैयार किया हुआ वो खंभा जिससे कपड़ा बांधकर बादबान बनाया जाता है। रौनक, चहल पहल, चमक दमक, आबो ताब, कुछ भी कह सकते हैं। तासुब कहते हैं तंग नज़री को, नाइंसाफ़ी को, कौम या मज़हब की ज़ात पात की बुनियाद पर लोगों के दरमियान फ़र्क करने को। सरो कहते हैं एक लंबा खूबसूरत दरख्त, और समन कहते हैं चमेली को। ज़ईफ़, जो बहुत बूढ़ा हो, कमज़ोर हो, उम्र रसीदा हो। फ़िरक़ा, कोई भी कौम हो, नस्ली या मजहबी ग्रोह को फ़िरक़ा कहा जाता है। अब यहाँ सवाल जवाब शुरू होते हैं। पहला सवाल है, शायर ने रौनक़ कौम वतन किसे कहा है? शायर ने कौम रौनक़ वतन अपने वतन के नौजवानों को कहा है। सवाल नंबर 2 है, चमन फूलों के जमघट तक चमन है से क्या मुराद है? जवाब है, चमन फूलों के जमघट तक चमन है से शायर की मुराद है कि जब तक सारे फूल एक जगह इकट्ठा होते हैं तभी वो चमन कहलाता है। इसी तरह जब तक हम सब एक साथ हैं हमारा मुल्क तरक्की करता रहेगा। सवाल नंबर 3 है, शायर ने किस नसीहत पर अमल करने की ताकीद की है? शायर ने ज़ईफ़ों को सहारा देने, गरीबों की मदद करने और तमाम लोगों के साथ में जुलकर रहने की ताकीद की है। सवाल नंबर 4 है, दुनिया में तरक्की किस तरह की जा सकती है? जवाब है, दुनिया में तरक्की मेहनत करके हासिल की जा सकती है। अब इसकी अगली मश्क है, नज़्म में से ऐसे जमा अल्फाज चुनकर जिनके आखिर में वाव और नून गुन्ना लगा हो नीचे दी हुई जगहों में लिखिए। तो ये अल्फाज जो मैंने लिखे हैं ये नज़्म में से ही निकाले हैं। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहला है फूलों, उसके बाद है ज़ईफ़ों, फिर है गरीबों और उसके बाद है वालों। अगली मश्क है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। वतन वालों को अपना भाई जानो, मोहब्बत में तासुब की ना मानो, रहो मिलजुल के झगड़े की ना ठानो, चमन फूलों के जमघट तक चमन है, ज़ईफ़ों को सहारा दो संभालो, गरीबों की मदद करके दुआ लो, कोई फ़िरक़ा हो सीने से लगा लो, चमन में एक जा सरो समन है। तो इस तरह से आपको ये मश्क करनी है। अब इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। नीचे कुछ फ़ेल दिए गए हैं, उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फ़ेल की तारीफ़ मैंने आप लोगों को बताई थी पहले भी, किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहा जाता है। तो यहाँ वो अल्फाज लिखे हुए हैं। पहला लफ्ज़ है इसमें लिखा, तो उसका जुमला मैंने बनाया है कि मैंने अपने दोस्त को ख़त लिखा। उसके बाद है सामने दौड़ा लफ्ज़ है, तो उसका जुमला बनता है शेर हिरन के पीछे दौड़ा। उसके बाद है मनाया, मेरी बहन ने मुझे बनाया। फिर है संभाला, इसका जुमला बनेगा मेरे पापा ने मुझे गिरने से संभाला। उसके बाद आखिर में है करो, अच्छे काम करो। ये आपके जुमले बन गए फ़ेल से। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों का इमला दुरुस्त कीजिए। यहाँ पर गलत इमला लिखी हुई थी, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ क्लोज़अप करके। उसकी सही इमला मैंने लिख दी है, वतन है, ज़ईफ़ो है, ये सफ़ीना लिखा है लेकिन सही लफ्ज़ सफ़ीना होता है। यहाँ गुलशन लिखा है, ये गुलशन नहीं गुलशन होता है। इसी तरह यहाँ फ़िरका लिखा है, ये फ़िरका होता है क़ाफ़ से। नसीहत में बड़ी है आती है, इसमें गलत इमला में छोटी है लिखी है लेकिन वो बड़ी है से लिखा जाता है। इस तरह से इमलों का दुरुस्त करके लिखना है। अब नीचे दी हुई तस्वीरों में रंग भरिए। यहाँ पर तस्वीर दी गई हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, इनमें आप तस्वीर बनाइए और उसमें रंग भरिए। अगली आपकी जो मश्क है वो ये है कि आपको सफ़ीने की तस्वीर बनानी है और उसमें आपको बताना है कि बादबान क्या होता है और मस्तूल क्या होता है। देखिए आपको तस्वीर दिख रही है, इसी तस्वीर को आपको बनाना है और इसमें आपको निशान दिख रहा होगा कि पर्दे को जोड़ा गया है बादबान से और मस्तूल को जोड़ा गया है जो इस सफ़ीने के अंदर यानी किश्ती के अंदर ये सीधा खंबा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मस्तूल।
تو اسی طرح سے آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے. یہاں آپ کی مشقیں مکمل ہوتی ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو بھی میں بتا رہی ہوں وہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو. تھینک یو.